میں गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और रोज़ मेरे क्लिनिक में काफ़ी ख़वातीन हमल के साथ चेकअप के लिए आती हैं। तो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी या तजस्सुस उनको इस बात के जानने में होता है कि हमल तो हमें हो गया है, क्या हमारे यहाँ आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है? तो इस बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबात खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे रोज़ाना के क्लिनिक में ढेरों ख़वातीन हमल के चेकअप के लिए आती हैं और मुख्तलिफ़ बातें जब मुझसे करती हूँ पेशेंट्स के चेकअप के दौरान तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती। तो मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कहने लगी कि मेरी नानी अम्मा जो है ना, उनकी आँखें एक्स-रे मशीन है। वो दूर से देखते ही हामला खातून को भाँप जाती है कि इस दफ़ा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। तो मुझे तो उन्होंने लड़का बताया, तो मुझे पक्का यकीन है कि इस दफ़ा लड़का होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ ख़वातीन मुख्तलिफ़ बातें करती हैं। हमारी सोसाइटी में जो बातें मशहूर हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमल हो रहा है और तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है तो शायद ये लड़की है, और अगर वज़न इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, सिर्फ़ पेट का साइज़ बढ़ रहा है, शायद ये लड़का है। उसी तरह खाने-पीने की आदत से भागने की कोशिश की जाती है। जो ख़वातीन मीठे की ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो कहा जाता है कि शायद ये लड़की पैदा होगी, और अगर उन्हें कोई खट्टी या नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो कहा जाता है कि इस दफ़ा हमल में लड़का पैदा होगा। बाज़ का स्किन चेंजेज़ आते हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वज़ह से, और उसमें ये कहा जाता है कि अगर स्किन ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं कि हमल के दौरान ये जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़की है। और बाज़-औक़ात ख़वातीन की स्किन बहुत ग्लो करती है, चेहरे पे बहुत रौनक आ जाती है, खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा शायद लड़का हो। उसी तरह पेट की शेप से अंदाज़ा लगाया जाता है कि पेट अगर नीचे की तरफ फैला हुआ, बढ़ा हुआ होता है, तो कहा जाता है कि ये लड़की है, और अगर ऊपर की तरफ सिकुड़ा हुआ पेट होता है, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद लड़का है। पेट पे एक लाइन बनती है पिगमेंटेशन की वजह से, हम हमल के हार्मोन्स की वजह से, जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। कहा जाता है कि अगर वो लाइन नाभ से नीचे की तरफ है तो लड़की होगी, और अगर नाभ से ऊपर की तरफ है तो शायद लड़का होगा। अगर कोई खातून को ज़्यादा नींद आ रही है, ज़्यादा सो रही है, तो कयास आराई की जाती है कि जी इस दफ़ा लड़की पैदा हो, और किसी को नींद नहीं आ रही तो ये लड़का होगा। वो कोई खातून अगर देखा कि अंदर कोई कदम रखती है, दायाँ पाँव रखती है या बायाँ पाँव रखती है, उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लड़का पैदा होगा या नहीं। तो बात ये है कि ये सारी अज़ीब कयास आराई है, मिथ्स हैं, इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि इन बातों को पर यकीन कर कुछ ख़वातीन अज़्यूम कर लेते हैं कि इस दफ़ा शायद मेरे यहाँ लड़का पैदा होने वाला है। जब बाद में पता चलता है लड़की है तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, या उनको पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो माइंड अपना उसी तरह से मेकअप करती है, फिर बाद में जेंडर चेंज का पता चलता है कि नहीं जी लड़की की बजाय लड़का है, तो फिर उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक नहीं हैं। अब हमल के दौरान जिस तरह से हम पता चला सकते हैं जेंडर का, वो है अल्ट्रासाउंड, जो हमल के 5वें महीने में किया जाता है। उसमें आसानी से बच्चे की सेक्स के बारे में पता चलाया जा सकता है और बताया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता उससे पहले भी अगर हमल के 10वें हफ्ते में एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर जनियाती टेस्ट किया जाए, तो उस वक़्त भी हमें पता चल जाता है कि हमल के दौरान पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जिससे तुक्का लगा के कहा जाए और वो कन्फर्म तरीका हो। तो अल्ट्रासाउंड एक ऑथेंटिक तरीका है जिससे हमल के दौरान पता चलाया जा सकता है कि आपको हमल लड़के से है या लड़की।